बिजली विभाग के डेली विज़र आज एमडी साहब के साथ जेकेपीडीसीएल के जो डेली विज़र हैं आज एमडी साहब के साथ मिलने के लिए आए थे। इनके कुछ इश्यूज़ थे और वो इशू ये हैं कि अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने के अंदर ही जो 3 से 4 मौतें जो इनके डेली विज़र्स की हो चुकी हैं, जिसमें 2 पुंछ, 1 रियासी और उधमपुर और 2-3 को जो करंट भी लगे हैं, जो इंजर्ड हैं, जिस तरह सांबा, जम्मू और भी कई इलाकों की जो बताया जा रहा है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार सालों से ये लोग प्रदर्शन करते आ रहे थे। इनके कुछ बेनिफिट्स, इनके कुछ जो ग्रीवेंस थे कि सरकारों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। लेकिन अगर बात करें तो पिछले कई वर्षों से जिस तरह से पहली सरकारों ने भी कुछ खास नहीं किया, तो अगर इनकी बात करें तो वो भी जस के तस ही दिखे। प्रदर्शन ये लोग करते आए, लेकिन अहम इशू ये रहा कि जहाँ थे वहीं पे हैं और लगातार ऑफिसर्स के पास ये लोग जाते हैं अपने ग्रीवेंस के लिए। अगर घर परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, और ख़ासकर सबसे अहम, हर बार मैं यही चीज़ कहता था कि अगर किसी की मृत्यु करंट लगने से या किसी दुर्घटना से ड्यूटी के दौरान होती है तो कम से कम उनके घर परिवार वालों को कुछ सहूलियत दी जाए, कुछ जो डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा बेनिफिट्स दिया जाए ताकि जो घर परिवार वाले हैं कम से कम खाना तो गुजर बसर तो कर सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी सैलरी तक, अगर विभाग की बात करें तो सैलरी तक रोक दी गई है, जिससे उनके घर परिवार वाले इतने परेशान हो चुके हैं। और जेकेपीडीसीएल के जो डेली विज़र्स के साथ साथ जो उनकी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जिस तरह से अखिल जी हैं, शमशेर जी हैं और अन्य अलग अलग इलाकों से ये लोग पहुंचे हुए हैं। पहले हम बात करते हैं अखिल जी से। अखिल जी लगातार प्रदर्शन करते हैं, कई वर्षों से मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं, और जिस तरह से अभी मैंने दिखाया है कि भाई साहब के जो ऑपरेशन होना है लुधियाने में, जो डॉक्टर हैं वो 4 लाख रुपया मांग रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाजू और पूरी टांग, उसके मैं विजुअल भी दिखाऊंगा। और पूरे 4 लाख मांग रहे हैं, लेकिन ना कोई कार्ड वहाँ पे चलता है, ना कोई कुछ चलता है, जिससे कि एक गरीब पहले ही उधार ले लेके 10 लाख से ज़्यादा जो पैसा है वो खुद पे लगा चुका है। अब जो भीख मांगने की कगार पे आ चुके हैं, क्योंकि 9,000 रुपये में घर चलाएगा, क्या करेगा और किस तरह से सेवाएं देगा। अखिल जी लगातार आप लोग जिस तरह से कुछ मौतें हो चुकी है, बड़ा दुखद होता है, क्योंकि और वो मौतें भी कोई ज़्यादा उम्र दराज लोग नहीं हैं, युवा ही हैं। लगभग 40 के आसपास ये तीनों लोग थे, तीनों डेली विज़र से जिनकी मौत हुई। बहुत दुखद दुखद घटना है ये। क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया जाता कोई विभाग की तरफ से? सर मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे पहले भी शहीद होते आए हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कंडीशन, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांगें नहीं। अब हाल ही में 3-4 हमारे भाई जो शहीद हो गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, कम से कम साहब ने भी कहा था कि हमने 12,000 डेली वेजर परमानेंट कर दिया और उसकी एक प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। 500 बंदों की डीपीसी की थी, आज तक वो डीपीसी भी पेंडिंग में है। उसके बाद इन्होंने चिट्ठी निकाली नेक्स्ट डीपीसी, अभी तक वो भी कुछ नहीं हुआ। हम यही कहते हैं कि कम से कम उन लोगों को, जो लोग मर गए हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके सिर से उसके घर वाले का साया उठ गया, उस माता पिता के बेटे का साया उठ गया, अब उस फैमिली में कोई भी कमाने वाला नहीं रहा। मात्र 9600 रुपया हमें तनख्वाह मिलती थी, वो भी बंद कर दी। मुझे इतने फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं छोटे छोटे बच्चों के कि अखिल अंकल जी आप बताओ, अब हमारे पापा नहीं रहे, हमें पे नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे, हम स्कूलों की फ़ीस कहाँ से देंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे। तब हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान हम देते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, तमाम जितने भी हमारे साथी, मैं एमडी साहब से हम मिलने आए थे, जब से एमडी साहब आए हम एक बार ही एमडी साहब से मिले थे, लेकिन अब हमें बहुत मजबूरी हमारी हो चुकी है, क्योंकि हमारे साथी मर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट का बल्कि कोई भी ऑफिसर हमारे लिए नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम डेली वेजर हैं। डेली वेजर मात्र वो है जो पूरे जम्मू शहर को, जम्मू प्रामिस, कश्मीर प्रामिस को लाइट दे रहा है। जैसे बॉर्डर पे बीएसएफ है, आर्मी वाले हैं, सरहद के अंदर हम लोग हैं, लेकिन हमारे साथ बड़ा धोखाधड़ी, बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम आप उन फैमिली को देखो, जब वो बच्चे दर दर हो रहे हैं, जिस घर से एक सदस्य चल जाता है उस फैमिली को पता है। हम ये नहीं कहते, हम अपने ऑफिसरों को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, अगर अब कोई ऐसा कुछ हुआ
तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी दबाव में नहीं हैं, क्योंकि हमने बड़ा कुछ झेला है। अब हमसे ये नहीं झेला जाता, हम वो कमज़ोर नहीं है। अब कोई हमारे सामने हमारा कोई साथी मर जाएगा तो हम उसके लिए नहीं बोलेंगे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हमारी जान भी चले जाए, क्योंकि हमारा ज़मीर ये नहीं कहता कि किसी का निवाला छीन के हम अपने बच्चों को दें, क्योंकि वो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। कल उनके साथ भी होगा, वो बुज़दिल होगा जो डरता होगा किसी के लिए, इंसाफ के लिए। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम बहादुर सिपाही हैं, ईमानदार और मेहनत कश लोग हैं। हम अब ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कत्लेआम बर्दाश्त नहीं हो रहा, खासकर डेली वेजर के साथ जो कत्लेआम हो रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ जितने भी तमाम हमारे JKPDCL में ऑफिसर हैं, उनको भी खुल के बाहर आना चाहिए, उनको भी। बल्कि हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी भी करती है, कहते हैं 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 27 लाख रुपया, 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जब किसी को करंट पड़ती है हॉस्पिटल में, आप जाके देखो कभी, उसकी फैमिली दर दर की ठोकरें खा रही थी है। ऐसे इतने लोग इस साल में, इतने लोगों को करंट मरी, इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक कोई भी नहीं देगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से एक बात, कहते हैं कि किटें दी हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे सारे साथी हैं, किसी को प्लास तक नहीं दिया गया। मैं चाहता हूँ उस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो किटें आई थी वो कहाँ गई, ग्राउंड लेवल पे किसी को नहीं मिली, उसके लिए CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम अब पीछे नहीं हटेंगे, हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1 महीने के बाद जो अवाल आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की होगी। जी, बड़ा दुख होता है जिस तरह से, और रियासी से भी जिस तरह से मौतें हुई हैं कुछ लोगों की, और शहीद का दर्जा तो छोड़ो, उनके घर परिवार वालों को भी घर से बाहर जो निकाल दिया जाता है, क्योंकि 9600 सैलरी। और सबसे अहम बात है कि ना जाने कौन सी मिट्टी के बने हैं ये अधिकारी, जो जितने भी हायर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, कि 40 के पास जिसकी एज होगी उसके बच्चे 2, 4, 5, 7 साल के होंगे, वो क्या करेंगे, किस तरह से कौन खिलाएगा। 9600 में वो क्या जोड़ा होगा, उसने क्या बनाया होगा। कितने वर्षों से पहले LG साहब की तरफ से भी कहा गया था कि 12,000 के करीब जो लोगों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन इनका कहना है, जिस तरह से आपने सुना कि अखिल जी ने भी कहा है कि अब हम अपना जो मजबूती तौर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि लगातार प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हुआ। आज MD साहब से भी मुलाकात करने के लिए आए थे कि भाई इनके जो ग्रेविंस हैं वो सुने जाए और हायर अथॉरिटी तक पहुंचाए जाए। लेकिन शमशेर जी, बड़ा दुख होता है कि आपके इलाकों में गरीबी तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और बेचारे जब किसी की डेथ हो जाती है, मुझे लगता है कि उसके बाद जो अचानक से उनके घर परिवार वालों पे क्या पहाड़ टूटता होगा, किस तरह से वो गुजर बसर करते हैं। आप मिलते होंगे उनसे। सर बहुत ही मुश्किल है इसमें। सर हमारे जम्मू कश्मीर के जो PDD डिपार्टमेंट के जो दिल्ली भेज रहे हैं, उनके साथ बहुत ही अत्याचार एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार कर रही है। सर अभी सर 2 आदमी की डेथ हो चुकी पुंछ में, और 1 आदमी की हो गई यहाँ पे रियासी में। सर जो मर गया उसको झूठा आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार देती कि ठीक है जी, हम आपको 10 लाख रुपया देंगे या ये करेंगे, मगर कब तक, 10-13 दिन तक। 10-13 दिन के बाद मसला ठंडा हो गया, उसके बाद नहीं उसको वो 10 लाख रुपया मिलता है, और जो उसको सैलरी मिलती है वो सैलरी भी उसको बंद की जाती है। उसका परिवार जो है वो दर बदर ठोकरे खाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और LG प्रशासन को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर जो दिल्ली विजर है वो एक सिस्टम को चला रहा है, अगर वो एक ऑन ड्यूटी पे अगर वो अपनी जान दे देता है, तो डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको, उसकी बच्चे को या उसकी बीवी को उसकी जगह वो जो सैलरी है वो उसको देना चाहिए, क्योंकि एक इंसानियत जो है। मगर ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि 2-3 साल पहले एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस के 10 किसी अगर डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। मगर सर आज तक मैक्सिमम के 60-70 लोग हमारे मर चुके जम्मू प्रामस में, मगर किसी को 10 लाख रुपया नहीं मिला। क्योंकि जब इंसान मर जाता है उसके बाद ये 10-12 दिन तक ताज़ा जब जख्म होता है तो सभी कहते हैं हाँ ठीक है जी, हाँ जी हम करेंगे। अब देखो सर, हम भी परेशान हैं। हमने एक ऐसा प्रोसेस बनाया था, एक जम्मू ब्राह्मण्स की जो यूनियन है, कि 100 रुपया 50 रुपये जो चंदा इकट्ठा करके ताकि उसके घर परिवार को, क्या सर सरकार को शर्म होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आना चाहिए कि अगर ये लोग एक 10 या 9 हज़ार रुपया सैलरी लेते हैं, ये चंदा इकट्ठा करके अगर उस बंदे की हेल्प या मदद कर रहे हैं, तो सरकार का काम है कि ऑन ड्यूटी डिपार्टमेंट की और जनता की सेवा करते जिस इंसान की जान गई है, कम से कम
10 लाख रुपया इंश्योर और उसकी फैमिली को जो सैलरी मिलती है वो देना चाहिए। क्योंकि सर हम कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लगातार अथॉरिटी के लोगों से मिलने के लिए JKPDSL के जो ऑफिसर हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए, MD साहब के साथ या हायर अथॉरिटी के साथ मुलाकात करने के लिए कि अपने ग्रेवेंस उन तक पहुंचाएं, और लगभग कई वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन तक, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि लाखों रुपया सैलरी लेने वाले की भी अगर इतनी महंगाई में कुछ नहीं बन पा रहा, तो ये 9600 जो सैलरी लेता है, और कम से कम ऐसा कुछ तो मसला हल किया जाए कि अगर उसकी फैमिली का कोई भी छोटा है, उसकी बीवी को या उसके बच्चे को, नहीं तो बीवी को कोई नौकरी दे दी जाए कम से कम, जो आसपास 1-2 किलोमीटर के आसपास ही हो, जो कम से कम वो अपना रोटी रोजी तो खा सके, रोटी तो बच्चों को खाना तो खिला सके। क्या हमारे देश में ऐसी, हमारी यूटी में क्या कुछ ऐसी पॉलिसी भी नहीं बनाई जा सकती? जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि 10 लाख, 20 लाख, 27 लाख का इंश्योरेंस करने की बात की जाती थी, और लेकिन लगातार जो इनके लोग हैं वो शहीदियाँ देते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु होती जा रही है एक्सीडेंट्स के साथ। और जिस तरह से भाई साहब की भी आप हालात देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात में, और इनके जैसे कई लोग हैं। और अभी इन्होंने जिस तरह बताया कि जम्मू और सांबा में कई लोगों को जो करंट लगे हैं, जिसके साथ वो जो कि सीरियस हो चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये लोग मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बंधुआ मजदूर हैं। जनाब, करें कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए। शुरू से मैं ये चीज़ बोलता आया हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसियाँ गठित की जाएँ ताकि इनके लोगों का घर बसर चल सके, घर परिवार चल सके। अगर किसी की मृत्यु होती है तो प्राइवेट एजेंसियों में भी अगर बात करें, बाहर आउट ऑफ स्टेट की बात करें, एक अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ भी बिजली विभाग हैं, तो वहाँ पे जो अगर किसी की मृत्यु होती है तो ऐसी कई बेनिफिट्स हैं जो उन फैमिली मेम्बर्स को दिए जाते हैं कि ताकि कम से कम वो खाना पीना तो खा सके। अब उनके बच्चे जो थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाई फाई तो नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ उनका जो रोज़गार है वो चल सके। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा ज़मीनी स्तर पे दिखता नज़र नहीं आ रहा है। यही चीज़ आज लेके ये लोग एसोसिएशन के जो PDD के एसोसिएशन के मेंबर्स आज डेली वेजेस के MD साहब के पास आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इनका कहना है कि अगर जल्द ही कुछ बेनिफिट्स ना दिए गए इन लोगों को, तो हम लोग जो सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि ये लोग मजबूर कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले ही जो आर्डर निकाला गया था, 12,000 पक्के किए गए, ये वो जितने भी कोई निकाले गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया गया। अब क्या कहेंगे आने वाले समय में? सर हम आज आए थे MD साहब के पास मिलने के लिए कि चलो MD साहब से हम बात करेंगे। और ये बंदा है जो बेचारा, इसको 4 लाख रुपया जो कि लुधियाना में ऑपरेशन के लिए मांग रहे हैं। अब एक डेली बेजर आदमी को पहले इसने जो ऑपरेशन कराया था 10 लाख रुपया इसको लोगों का कर्जा हो चुका है। अब ये 4.5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? इसको टांग का ऑपरेशन है, इसके लिए हम MD साहब के पास आए थे। आज MD साहब नहीं मिले। और इसी तरह के जितने भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम भी 30-40 लोग, कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। इसी तरह का लोगों की कंडीशन है। हम MD साहब से मिलके और चीफ साहब से मिलके अगर इस चीज़ को अगर वो लेते हैं संन्यास में, अगर इस चीज़ को अगर शार्ट आउट करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले DPC के लिए कुछ 550 लोगों के लिए इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी कि हम रेगुलाइजेशन के लिए 550 लोगों को DPC कर रहे हैं, मगर 3-4 महीने से कोई DPC नहीं। इससे पहले भी शायद कितने वर्षों से लगातार मांगते आ रहे हैं, देते आ रहे हो आप? नहीं, 2000 देखो सर, ये तो आपको भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि 2022 में एक एजिटेशन हुई थी। उसमें सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ वादा किया था कि हम जो 12,000 PDD के जो लोग हैं उनको हम रेगुलाइज करते हैं। और उन्होंने कुछ प्रोसेस शुरू भी किया था, उसमें उन्होंने मैक्सिमम को 200-300 लोगों को किया था। उसके बाद इन्होंने जब DPC टेक4 की तो उसके बाद जो पोस्टें क्रिएट हुई थी डिवीजनों में, तो उसके बाद अभी 550 लोगों की मैक्सिमम 3 महीने पहले इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी। वो लिस्ट जो है वो भी आज तक इन्होंने बंद करके रखी है। रिकॉर्ड भी चीफ ऑफिस में आ गया, चीफ साहब ने भी MD साहब को रिकॉर्ड चिट्ठी भेज दी है, मगर उसका भी कोई आउटपुट नहीं निकला। हम आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और MD साहब और चीफ साहब और जो LG साहब हैं उन तक ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि 1 महीने का टोटल टाइम हम लेते हैं। 1 महीने में जो हमारा DPC का इशू है, जो इन लोगों का कंपनसेशन है, अगर वो रिलीज़ करते हैं, देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो उसके बाद हम यहाँ बैठेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी है और LG प्रशासन की है। हम गर्म के दिन आ रहे हैं आगे, हम पब्लिक को या किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद परेशान हो चुके हैं। क्योंकि इन लोगों की हालत देखो, इससे बढ़ के इंसानियत कोई नहीं है। अगर
एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के पास अगर इंसानियत नहीं है, हमारे पास है। अगर इन लोगों के लिए अगर हमें जान भी देना पड़ेगा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। 1 महीने का हम टाइम लेते हैं। अगर जो डीपीसी है या इन लोगों का जो कंपनसेशन है अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ बैठेंगे, जितना भी जम्मू कश्मीर का डेली बेजर है यहाँ एजिटेशन पे बैठेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। सिस्टम या कोई भी परेशानी होती है उनकी है, हमारी नहीं है। जी शुक्रिया। और जिस तरह से अभी एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि डेली विजर्स है, इनके जो इश्यूज़ है, ग्रीवेंस है, उनको सुना जाए और उस पर काम किया जाए। लेकिन लगातार ये लोग भी प्रदर्शन करते हैं, हम लोग भी खबरें बनाते हैं और मसला जो इन्होंने खुद ही कहा है कि जस का तासी होता है। देखते हैं आने वाले समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करती है नया इन लोगों के लिए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक ये आपकी बात है वो पहुँच सके। शुक्रिया।